अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 16 मीटर। अब एक स्क्वायर प्लॉट है, उसकी साइड दे रखी है 16 मीटर और हमें इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें क्या क्या दिया हुआ है? साइड दी हुई है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल्स टू 16 मीटर। अब हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी कितनी हो गई? 16 मीटर ही हो गई, राइट? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर फिगर स्क्वायर फॉर्म में है तो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। तो साइड थी हमारी 16 मीटर, तो 16 इंटू 16, और क्योंकि इन दोनों की यूनिट मीटर मीटर थी तो मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा एरिया की स्क्वायर यूनिट होती है, राइट? अब 16 इंटू 16 इज 256, लेकिन मैं साइड में करके दिखा देती हूँ। 16 6 is 96, 9 carry, 16 1 is 16 plus 9 is 25। तो ये आ गया 256 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द टॉप ऑफ अ टेबल मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। एक टेबल टॉप है, तो ये देखिए ये टेबल का टॉप है, इसकी एक लेंथ तो दे रखी है हमें 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है? फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें लेंथ ऑफ टेबल टॉप दे रखी है, दैट इज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, राइट? तो दोनों को मीटर में चेंज कर लीजिए। इसको हम अगर पॉइंट्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल हो गया? हमें पता है मीटर से सेंटीमीटर में जाएं तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में जाएं तो डिवाइड होगा। तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 25 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में चेंज करने के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरोज़ है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया 0.25 मीटर। तो ये कितना आ गया? 2 मीटर प्लस 0.25 मीटर, तो ये आ गया 2.25 मीटर। यहाँ पे मीटर और मीटर ऐड हो रहे हैं इसलिए स्क्वायर यूनिट नहीं आएगी। अब ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब जैसे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया था, इसी तरीके से यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? देखिए अगर 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, तो नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो 0.20 लिख सकते हैं मीटर। तो वही लिख रही हूँ 1 मीटर प्लस 0.20 मीटर। तो ये कितना आ गया? 1.20 मीटर आ गया, राइट? अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे टेबल टॉप का। एरिया ऑफ टेबल टॉप जो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ।
तो लेंथ थी हमारी 2.25 मीटर और ब्रेथ थी हमारी 1.20 मीटर, और मीटर इंटू मीटर बन के क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ मल्टीप्लाई, 2.25 को 1.20 से, तो पहली वैल्यू 0 हो गई क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 2 2 ज़ा 4। 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ लिख दिया, तो प्लस करके कितना आ रहा है, 0 0, 5 + 5 इज़ 10 कैरी 1, 1 + 4 इज़ 5, 5 + 2 इज़ 7 एंड 2। और क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट पहले, टोटल 4 डिजिट पहले पॉइंट हो गया, 2 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट है, तो टोटल 4 डिजिट पहले पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर भी हम 4 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ गया 2.7। तो ये कितना आ गया, दैट इज़ 2.7। आगे के ज़ीरोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।